भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज पद्म पुराण में सुनिए आगे की कथा। भीष्म जी ने पूछा, उन्हें मार्कंडेय जी ने भीष्म तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार उपदेश दिया और किस समय और कैसे उनका उनके साथ समागम हुआ। मार्कंडेय जी किसके पुत्र है, वो कैसे महान तपस्वी हुए और इस नाम का रहस्य क्या है। महामुनि, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तब पुलिस की खाने वालों की राजन, मैं तुम्हें मार्कंडेय जी के जन्म के उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। अमरकांतो नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वह महाभारत मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या किया करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी गोआ में बहुत बड़ा चढ़ा हुआ था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक रुककर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, महाराज, मेरे पुत्र की कितनी आयु है। तभी सिद्ध बोला, मुनीश्वर विधाता ने तुम्हारे पुत्र की जो आयु निश्चित की है उसमें अब केवल 6 महीने और रह गए हैं। मैंने ये बिल्कुल सच्ची बात बताई है, इसके लिए आपको शौक नहीं करना चाहिए। भीष्म उसे सिक्का ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा कि बेटा, तुम जिस जिस मुनि को देखो प्रणाम करो। पिता के ऐसा कहने पर वो बालक बहुत ही प्रसन्न होकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने 25 दिन और बीत गई। इसके बाद निर्मल स्वभाव वाले सप्तर्षिकरण उसे मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। ऋषियों ने उसे बालक को आयुष्मान भव सौम्या ऐसा कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया तब 5 दिन की आयु शेष जानकर उन्हें बड़ा भाई हुआ। वह उसे बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। पितामह का वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो और यह बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा, प्रभु, यह बालक श्री कांडू का पुत्र है। इसकी आयु क्षण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन देवता तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर जा निकले। ये पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा तो इसमें हम सब लोगों को प्रणाम किया। उसे समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति यह वाक्य निकल गया कि चिरई और बाबा पुत्र बेटा चिरंजीवी हो। वह अपने भी तो ऐसा ही कहा है, अतः हे देव, आपके साथ हम लोग बोले झूठ क्यों बने। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, ऋषियों के बालक मार्कंडेय आयु में मेरे ही समान होगा। ये कब के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। बुलक जी कहते हैं, इस प्रकार सप्तर्षियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उसे बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और अपने पिता से इस प्रकार कहने लगे, दांत, मुझे ब्रह्मादि मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहां जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया है। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था वह अब दूर हो गया। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कप के आदि और अंत में और आगे आने वाले कप में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है पिताजी, इसलिए अब मैं वहां जाऊंगा। मार्कंडेय जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ प्रखंड को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक क्षण चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। उनके पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद जो मिल गया था। इसके बाद मां के द्वारा धैर्य धारण करके इस प्रकार बोल, बेटा, आज मेरा जन्म सफल हो गया और आज ही मेरा जीवन भी धन्यवाद है, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम जैसे बंशीधर पुत्र पापा जी का दर्शन करो। ओम जगदीशपुर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वारा नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और उनका तब और ऐश्वर्या भी अक्षय हो जाते हैं। ताई जी, काम को मैं भी नहीं कर सका। मेरे किसी काम से जिसकी सिद्ध नहीं हो सकी, तुमने तो उसे बिना यातना के ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण देने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। इसलिए दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया। इसलिए मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरंजीवी महात्माओं के आदर्श मन जागे, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है कि तुम्हारे लिए और सब लोग भी यही कहते हैं, तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोगों में जाओगे। पुलिस की कहते हैं कि इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनों की कृपा प्राप्त करके मृत्युंजय नंदन मार्कंडेय जी ने
पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया जो मार्कंडेय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वह स्नान करके पवित्र होकर मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है, उसका अंतरण सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। श्री राम जी ने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थ का निर्माण किया वह प्रसंग आरंभ करता हूँ। पूर्व समय में श्री रामचंद्र जी जब सीता जी और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे तब वहां उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुनि, इस पृथ्वी पर कौन कौन सी पूर्णिमा तीर्थ अथवा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां जाकर मनुष्य को अपने बांधों के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता? भगवान, अगर ऐसा कोई स्थान हो तो वह मुझे बताइए। तब महर्षि अत्रि बोले, रघुवंश का विस्तार करने वाले वक्त श्री राम, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर नाम से विख्यात है। वहाँ दो प्रसिद्ध पर्वत हैं जिन्हें मर्यादा पर्वत और यक्ष पर्वत कहते हैं। उन दोनों के बीच में 3 कुंड हैं जिनके नाम क्रमशः जस्त पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर है। वहां जाकर अपने पिता दशरथ को आप पिंडदान से प्राप्त करो। वह तीर्थ में श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्र में उत्तम क्षेत्र है। रघुनंदन, वह अभियोगा नाम की एक चौकोर बावली है और एक दूसरा जल से भरा हुआ है जिसे सौभाग्य को कहते हैं। वहां पर पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वह तीर्थ पर्यंत रहता है, ऐसा पिता मेहता कथन है। पुलिस की कहते हैं। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने का विचार किया। वह वृक्षवान पर्वत, विदिशा नगरी और जर्मनी नदी को पार करके यक्ष पर्वत के पास जा पहुंचे। फिर बड़ी तेजी से उसे पर्वत को भी पार करके फिर मध्य पुष्कर में गए। वहां स्नान करके उन्होंने मध्य पुष्कर के ही जल से समस्त देवताओं और पितरों का तर्पण किया। इस समय मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कहा उन्हें, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से अभियोगा नाम की बावली का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। विप्रवर, बताइए फिर स्थान कहाँ है? तब मार्कंडेय जी ने कहा, रघुनंदन, इसके लिए मैं आपको श्रद्धुवा देता हूँ, आपका कल्याण हो। आपने यह बड़े पुण्य का कार्य किया कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से यहाँ तक चले आए। यहाँ से अब आप आगे चलिए और अभियोगा नाम की बावली का दर्शन कीजिए। वह सबका सभी आदमी जनों के साथ सहयोग होता है। ये लोग या परलोक में स्थित जीवित अमृत सभी प्रकार के बांधों से भेंट होती है। मुनीश्वर मार्कंडेय जी के यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माता और अन्नपूर्वासी जनों का स्मरण किया। इस प्रकार सबका स्मरण करते चिंतन करते करते उन्हें संध्या हो गई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुनियों के साथ सायंकाल का संधि एप्सन किया। इसके बाद रात में भाई और पत्नी के साथ वही चयन किया। जब रात्रि का अंतिम पहर बीतने लगा तब श्री रघुनाथ जी ने स्वप्न में देखा कि वह पिताजी और अन्य संबंधियों के साथ अयोध्या में विराजमान है। वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त करके भी बहुत से और सीता जी ने भी इसी रूप में श्री रघुनाथ जी को देखा। सवेरा होने पर उन्होंने मनिया से सारी बातें निवेदन की, जिन्हें सुनकर ऋषियों ने कहा, रघुनंदन, ये सब में सत्य है, परंतु अमृत पुरुषों का जब स्वप्न में दर्शन हो तो उसके लिए शरारत करना आवश्यक माना गया है। संतान के अभ्युदय की कामना रखने वाले और अन्य चाहने वाले पितृ ही भक्त संतान को सपने में दर्शन देते हैं। आपका पिता से वियोग तो था ही, माता और भारत के साथ भी 14 वर्षों तक वियोग रहेगा। वीर, अब आप राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए कि सभी ऋषि महर्षि आपका भक्त हैं और आपका शुभ कार्य में सहयोग देने के लिए प्रस्तुत है। मैं अर्थात मार्कंडेय, जमदग्नि, भारद्वाज, लोमश, देवव्रत और श्रमिक ये श्रेष्ठ साथ में उपस्थित रहेंगे। महापौर हो आप, केवल सामान बताइए। श्राद्ध में प्रधान वस्तु तो है ही अंगूठी अर्थात लसोड़े की खाली बर और अवल, उनके साथ पके हुए बैल और तरह तरह के मूल होने चाहिए। इन सब वस्तुओं से और साथ संबंधी दान द्वारा आप ब्राह्मणों को तृप्त कीजिए। सूरत पुष्कर के मन में आकर जो नियम पूर्वक रहता और नियमित आहार करके साथ आदि के द्वारा पितरों को प्राप्त करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री राम, आप शादी की सामग्री एकत्रित कराया, हम लोग स्नान करने के लिए ज्येष्ठ पुष्कर में जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से ऐसा कहकर भी सभी ऋषि चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, अच्छे अच्छे सेंटर, कटहल, भारत, मीठे बेल, शालिक, कसेरू, पीली कब्र, अच्छे अच्छे केयर, शक्कर जैसे सिंघाड़े पैक कैद और जो भी सामाजिक फल हो उन्हें श्रद्धा के लिए शुक्रिया ले आओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने सारा सामान एकत्रित कर दिया। जानकी जी ने भोजन
भोजन बनाया और तैयार हो जाने पर श्री रामचंद्र जी को बता दिया। श्री राम भी अब योगा नाम की बावली में स्नान करके मुनियों के आने के प्रतीक्षा करने लगे। दोपहरी के बाद जब सूर्य ढलने लगे और कुत्ता नाम की बेला उपस्थित हुई, उसे समय श्री रामचंद्र जी के द्वारा निमंत्रित सभी ऋषि वहां आ पहुंचे। मुनियों को आया देख विधि कुमारी सीता जी वहां से दूर हट गई और झाड़ियां की आड़ में छुपा कर बैठ गई। श्री रामचंद्र जी ने स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराया और मनुष्य के श्राद्ध के लिए जो वैदिक क्रिया बताई गई है वह सब संपन्न की। फिर वैष्णो देव करके पूरा नोट विधि का भी पालन किया। ब्राह्मणों के भोजन कर चुकाने पर क्रमशः पिंड देने के बाद ब्राह्मणों को विदा किया। उनके चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रिय सीता जी से कहा, प्रिया, यह आए हुए मुनियों को देखकर तुम चुप क्यों गई? इसका कारण मुझे जल्दी बताओ। तब सीता जी बोली, नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे बताती हूँ, सुनिए। आपके द्वारा नाम उच्चारण करते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गए। उनके साथ उन्हीं के समान रूपरेखा वाले 2 पुरुष और आए थे जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मण के शरीर से सटे हुए थे। रघुनंदन, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जा के मरे आपके पास से हट गई, इसलिए आपने अकेले ही ब्राह्मण को भोजन कराया और विधिपूर्वक श्राद्ध की क्रिया भी संपन्न की। भला मैं स्वर्गीय महाराज के सामने कैसे खड़ी होती? यह आपसे मैं सच्ची बात बताई है, पुण्यतिथि कहते हैं। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रिया वचन बोलने वाली प्रियतमा सीता जी को बड़ी आधार के साथ हृदय से लगा लिया। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों वीरों ने भोजन किया। उनके बाद जानकी जी ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी ने विराट वहीं बीते। अगले दिन सूर्योदय होने पर सभी वहां से जाने का निश्चय किया। श्री रामचंद्र जी पश्चिम की ओर चले और 1 कोस चलकर गेस्ट पुष्कर के पास जा पहुंचे। श्री रघुनाथ जी जैसे ही जाकर पुष्कर के पूर्व में खड़े हुए, तुरंत ही उन्हें देवदूत के कहे हुए यह वचन सुनाई दिए, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। ये तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। बीरबल, इस स्थान पर कुछ समय तक निवास कीजिए, क्योंकि आपको देवताओं का कार्य सिद्ध करना। अतः मैं यहाँ आश्रम बनाकर 1 मार्च तक रहना और शरीर की शुद्ध करने वाले उत्तम व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। तब लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात को स्वीकार कर दिया। इसके बाद वह अपना व्रत पूर्ण करके वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्र की सीमा मर्यादा पर्वत के पास जा पहुँचे। वहाँ देवताओं के स्वामी पिंडधारी देव महादेव जी का स्थान था। वह वहाँ अजगंत के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री रामचंद्र जी ने वहाँ जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान यमुनाथ को सस्ता अंग प्रणाम किया। उनके दर्शन से श्री रघुनाथ जी के श्री विक्रम में रोमांस हुआ या और वे सात्विक भाव में स्थित हो गए। उन्होंने देवेश्वर भगवान श्री शिव को ही जगत का कारण समझा और विनम्र भाव से स्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम जी बोले, जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के दुख सुख में एकमात्र कारण है और अनंत काल में जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बनते हैं, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिनके हृदय से मूल तमोगुण और रजोगुण दूर हो गए हैं, भक्ति के प्रभाव से जिनका चित्र भगवान के ध्यान में लीन हो रहा है, जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी है और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय दिव्य भाव से संपन्न जिन भगवान शिव का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो सुंदर करने से युक्त निर्मल चंद्रमा की कला को जाता झूठ में बांधकर अपनी प्रियतमा गंगा जी को मस्तक पर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरी राजकुमारी उमा को अपना आदर्श शरीर दे दिया है, उन सारण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। आकाश से गिरती हुई गंगा जी को जो स्वच्छ सुंदर और चंचल जल राशि से युक्त और ऊंची ऊंची लहरों से उल्लासित होने के कारण भयंकर जान पड़ती थी, जिन्होंने हिलते हुए फूलों से सुशोभित माला की तरह साहस अपने मस्तक पर धारण कर लिया, उन शरण दाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। कैलाश पर्वत के शिकार के समान ऊंचे शरीर वाले 10 मुख रावण के द्वारा हिलाई जाती हुई कैलाश गिरी की छोटी को जिन्होंने अपने चरण कमल से ताल देकर स्थिर कर दिया, ओम शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने अनेकों बार दैत्यों को युद्ध में परास्त किया है और विद्याधर नगर और फल मूल का आहार करने वाले संपूर्ण मुन्नी बड़ों को उत्तम वर दिए हैं, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने दक्ष का यज्ञ भस्म करके भाग देवताओं की आंखें फोड़ डाली और उषा के सारे दांत गिर दिए और वज्र सहित देवराज इंद्र के हाथ को भी स्तंभित कर दिया, जड़वत
व्रत निश्चित बना दिया। उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जो पाप कर्म में निरत और विशेष सकते हैं, जिनमें उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम शास्त्र ज्ञान और उत्तम गुना का भी अभाव है। ऐसे पुरुष भी जिनके शरण में जाने से सुखी हो जाते हैं, उन शरद दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जो तेज में करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्य के समान है, जिन्होंने बड़े बड़े देवताओं और जानवरों का भी दिल दहला देने वाले कालकूट नामक भयंकर विश्व का पैन कर लिया था। उन प्रचंड वैशाली शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन भगवान महेश्वरी ने कार्तिकेय के सहित ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र और मर्द गानों को अनेकों बार बार दिए हैं और नदी का मृत्यु के मुख से उद्धार किया। उन चरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जो दूसरों के लिए मन से भी अकर्मी है। महर्षि रघु ने हिमालय पर्वत के निकुंज में हम का दुआ पीकर कठोर तपस्या के द्वारा जिनकी आराधना की थी, और जिन महात्मा ने भृगु को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर संजीवनी विद्या प्रदान की, उन श्रद्धा का भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। हाथी और बिल्ली आदि किसी मुखाकृति वाले और दक्षिण यज्ञ का विनाश करने वाले नाना प्रकार के महाबली गणेश द्वारा जिनकी निरंतर पूजा होती रहती है, और लोकपालों सहित देवगण भी जिनकी आराधना किया करते हैं, उन शरणदाता मीना के लिए ही अनेकों नदियों, पक्षियों और वर्षों से सुशोभित और ब्रह्मा जी से अधिष्ठित सातों भावनाओं की रचना की है, और जिन्होंने संपूर्ण लोगों को अपने पुण्य पर ही प्रतिष्ठित किया है, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ कि संपूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आगे के अधीन है, जो जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु और प्रकृति, इन 8 विग्रह से समस्त लोगों का उपभोग करते हैं, और जो बड़े से बड़े कारण तत्वों के भी महत् कारण है, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जो अपने श्री विग्रह को हम और भस्म से विभूषित करके शंकर, चंद्रमा और कुंड के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ श्रेष्ठ नदी पर सवार होकर गिरिराज किशोरी उमा के साथ आकाश में विचारते हैं। उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, यमराज की आज्ञा के पालन में लगे रहने पर भी जिन्हें वे भयंकर यमदूत पढ़कर लिए जा रहे थे, और जो भक्त से नमन होकर स्तुति कर रहे थे, उन शांत मुनि की जिन्होंने बलपूर्वक यमदूतों से रक्षा की, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने समस्त देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी की उसे 5वें मस्तक को, जो नवीन कमल के समान शोभा पा रहा था, अपनी बाएं हाथ के नक्शे बलपूर्वक काट डाला था। उन शरण जाता है भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन वरदायक भगवान के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम करके और अलसी रहित निर्मल वाणी के द्वारा जिनकी स्तुति करके सूर्य देव अपनी उदित करने से जगत का अंधकार दूर करते हैं, उन्हें शरण दाता भगवान श्री शंकर कि मैं शरण लेता हूँ। देवश्रेष्ठ, जो मालिन हृदय, मूल पुरुष, ऐश्वर्यमान, प्रतिष्ठा तथा वेद विद्या की अभियान के कारण आपको इस चराचर जगत का गुरु नहीं जानते, वह मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोंकते हैं। पुलिक्षी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार स्तुति करने पर हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले वृषभ ध्वज भगवान श्री शंकर ने संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो, मैं आपके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। अपने विमल वश में अवतार लिया है, आप जगत के वंदनीय है। मानव शरीर में प्रकट होने पर भी वास्तव में आप देव स्वरूप है। आप जैसे रक्षक के द्वारा सुरक्षित हो। देवता अनंत वर्ष तक सुखी रहेंगे, चिरकाल तक उनकी वृद्धि होती रहेगी। 4वां वर्ष बीतने पर जब आप अयोध्या को लौट जाएंगे, उसे समय इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य आपका दर्शन करेंगे, वे सभी सुखी होंगे और उन्हें अक्षय स्वर्ग का निवास प्राप्त होगा। अतः आप देवताओं का महान कार्य करके पुनः अयोध्यापुरी को लौट जाएगी। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी श्री शंकर जी को प्रणाम करके सीकरी वहां से चलती है। इंद्रमार्ग नदी के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी जाता बंदी, फिर सब लोग महानदी नर्मदा के तट पर गए। वह श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता जी के साथ स्नान किया। इसके बाद नर्मदा के जल से देवताओं और अपने पितरों का तर्पण किया और फिर उन दोनों भाइयों ने एकाग्र मन से भगवान सूर्य और अन्य देवताओं को बारंबार मस्तक झुकाया। जैसे भगवान श्री शंकर पार्वती और कार्तिकेय के साथ स्नान करके शोभा पाते हैं, ठीक उसी प्रकार सीता जी और लक्ष्मण के साथ नर्मदा में स्नान कर श्री राम जी भी सुशोभित हुए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।